Good morning, students. Now I'm taking the next question number 8 of exercise 13.2. The question is, in a hot water heating system, there is a cylindrical pipe of length 28 meters. तो जो लेंथ ऑफ पाइप होगी वही हाइट हो जाएगी 28 meters. एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर. डायमीटर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो हम इसे पहले मीटर में चेंज कर लेते हैं. डिवाइडेड बाय 100 तो 0.05 मीटर. एंड दिस गिव्स यू रेडियस 0.05 अपॉन 2 दैट इज 0.025 meters. देन द क्वेश्चन इज फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस. अब देखिए टोटल रेडिएटिंग सरफेस, क्योंकि ये एक वाटर हीटिंग सिस्टम है तो इसका मतलब हमें क्लोज्ड वाटर हीटिंग सिस्टम, जैसे आपके घर में गीजर लगा हो तो ये क्लोज्ड है, तो हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है. तो दैट इज 2 पाई आर एच प्लस आर. वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिए हमने क्योंकि हम पहले ही मीटर्स में कन्वर्ट कर चुके हैं, तो हम 28 एच प्लस आर 28 प्लस 0.025 लिख सकते हैं. This gives you 44 by 7 into 0.025 into 28.025. I hope you can calculate this. It will come out to be 4.40. आगे कुछ decimals होंगे, you can neglect. Meter square. Then question number 9. The lateral or curved surface area of a closed cylindrical petrol storage tank that is 4.2 meter in diameter and 4.5 meter in height. तो डायमीटर दिया हुआ है आपको 4.2 मीटर. इससे हमने रेडियस निकाल लिया 2.1, तो 4.2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2.1 मीटर. हमेशा हमें रेडियस की जरूरत होती है. डायमीटर जब भी दिया हो तो आप पहले रेडियस, फर्स्ट स्टेप आप करें, रेडियस फाइंड आउट कर लें. हाइट दिया हुआ है 4.5 मीटर. Now first part is inner curved surface area of the closed cylindrical tank या lateral surface area. Inner भी नहीं लिखने की जरूरत है हमें. Curved surface area और lateral surface area of the closed tank 2 pi RH 2 into 22 by 7 into 2.5 into 4.5 मीटर स्क्वायर. इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 से 2.1 कट जाएगा तो 0.3 आ गया. दिस गिव्स यू 59.4 मीटर स्क्वायर. अब सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का ध्यान से सुनिए. हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड if 1/12 of the steel actually used was wasted in making of tank. क्या मतलब हुआ कि हमें एक्चुअल स्टील यूज कितना है वो निकालना है, जबकि 1/12 जो स्टील हमने एक्चुअली लिया, शीट मान लीजिए जो भी शीट ली वो वेस्ट भी हुई है, तो हमें वो वेस्टेज इंक्लूड करके बताना है कि कितना स्टील यूज हुआ है. अब स्टील कितना यूज होगा, क्योंकि इसमें देखिए फर्स्ट पार्ट में ना लेटरल सरफेस एरिया पूछा है, तो ज्यादातर आप गलती क्या करते हैं कि यही लेटरल सरफेस एरिया को आप स्टील यूज्ड में कैलकुलेशन में ले लेते हैं, जबकि क्वेश्चन में क्लियर दिया है क्लोज्ड सिलिंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक. क्लोज्ड सिलिंड्रिकल का मतलब इसका हमें टोटल सरफेस एरिया की जरूरत पड़ेगी. पूरा टैंक बनाने के लिए टोटल सरफेस एरिया निकालना बहुत जरूरी है. तो सबसे पहले हमने क्या किया, टोटल सरफेस एरिया. अब टोटल सरफेस एरिया होता है कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस टॉप एंड बॉटम मिला के 2 पाई आर स्क्वायर और ऐड कर देते हैं हम. बस अब 2 पाई आर स्क्वायर, आप चाहें तो 2 पाई आर एच प्लस आर करके दोबारा से भी आप पूरा फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने कर्व्ड सरफेस एरिया ऑलरेडी कैलकुलेट किया ही हुआ है तो हमने इसीलिए सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ टॉप एंड बेस ऐड कर लिया. तो इससे हमारे पास आया टोटल सरफेस एरिया 87.12 मीटर स्क्वायर. ये तो है सिलिंड्रिकल टैंक का, लेकिन जो शीट हमने ली थी उसका 1/12 तो वेस्ट भी हुआ है. अब हम मान लेते हैं कि ओरिजिनली जितनी शीट हमने एरिया लिया था स्टील की जो भी शीट ली है बनाने के लिए,
ये टैंक, उसका एरिया था x मीटर स्क्वायर। अब उस x मीटर स्क्वायर में से 1/12 यानी कि x/12 तो वेस्ट हो गया। वो वेस्टेज निकालने के बाद हमारे पास आया ये 87.12 मीटर स्क्वायर, जो कि सिलेंडर का एरिया है। तो इफ द एक्चुअल स्टील यूज्ड इज x मीटर स्क्वायर, देन x माइनस x बाय 12 होना चाहिए 87.12। दैट इज, अब इसमें एलसीएम ले लिया, 12x माइनस x अपॉन 12 इज इक्वल टू 87.12। 11 अपॉन 12x इज इक्वल टू 87.12, या x की वैल्यू निकाल दी हमने। दिस गिव्स यू 95.04, यानी कि एक्चुअल जो स्टील हमें यूज किया है इसमें, जो हमने शीट ली थी, वो थी 95.04 मीटर स्क्वायर, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि इसमें ध्यान रखना है कि हमें टोटल सरफेस एरिया की जरूरत है। Still you find any difficulty in any step, you can ask me.